एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरस्वती माँ आप सभी को बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब कुछ दे, सुर दे, ताल दे, जो मेरे पास नहीं है वो भी दे। तो आज है बसंत पंचमी और एज़ मैंने आपको पहले भी बताया था, पीला मेरे पास कुछ भी नहीं है। बहुत ढूंढ के मुझे ये चुन्नी मिली है। ये भी एक्चुअली पीला नहीं है, मस्टर्ड वाला है कुछ कलर। तो मैंने अब ये पहना है। आज मन था आज मेरा पीला पहनने का, अब तो बन गया। अभी 2 बार हो चुका है कि मैं पीला पहनना चाहती हूँ, नहीं है, अब मैं कुछ ना कुछ तो पीला लूँगी। और देखिए कोई आ रहा है, अभी आता है पास में तो मैं दिखाती हूँ आपको। वो भी बसंत पंचमी के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। देखिए, येलो येलो, देखिए देखिए देखिए। एक्चुअली आज दर्श के हाथ से भी पूजा करवानी है हमें बुक की। कुछ होता है जब बच्चा पढ़ने जाता है, उस टाइम पे सरस्वती माँ की पूजा होती है उस साल, मतलब बसंत पंचमी को। तो दर्श की बुक्स आ गई हैं, तो माँ ने कहा तो मैं उसको पढ़ा तो रही हो, बुक्स वो उसके पास है, तो उसके हाथ से आज ही पर करवा दो पूजा फिर अपना। तो आज दर्श के हाथ से पूजा होगी। उससे पहले मैं आ गई हूँ अभी किचन में नहा के, और मैं बनाने वाली हूँ बेसन का हलवा। तो मैं भोग के लिए कुछ पीला भोग बनाया जाता है, कुछ पीले चावल या कुछ। तो मेरा केसर पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे था कि है तो मैंने मंगवाया नहीं है, और अब मुझे मिल भी नहीं रहा है। अदरवाइज़ मैं सोचा था केसर डाल के पीले चावल या फिर खीर बनाऊंगी। तो फ़िलहाल मैं अभी बना रही हूँ बेसन का हलवा और भोग के लिए, और फिर देखते हैं। सुनिए, थोड़ा बहुत बेसन का सीरा खाओगे हलवा? थोड़ा ही बना रही हूँ मैं, वैसे ज़्यादा बना भी नहीं रही। तो खीर डाल दिया है मैंने, अब बेसन डालेंगे। बस घी और बेसन बिल्कुल हमारा एक घोल हो गया। इसी तरीके से इतने घी में मतलब मैं बेसन का हलवा बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अब मैं धीमे धीमे आंच पे भूनूंगी इसको। तो तब तक अब भूनते हैं। तो जब तक हमारा हो रहा है हलवा, मतलब धीमे धीमे आंच पे रखा है, तब तक मैं ना ये डेट्स रात को दूध में भिंगा के रख देती हूँ। इनको पीस लेती हूँ। थोड़े दर्श खा लेता है ये, और थोड़ा मिस्टर शर्मा खा लेते हैं। दूध में भिगा के डेट्स बहुत फ़ायदा देते हैं। रात को दूध में भिगा के रख दो, तो मैं दूध में रोज़ डेट्स और किशमिश दोनों भिगा के रख देती हूँ। ये रहा दर्श का ओट्स, इतना डाल दिया है इसमें, और बाकी मिस्टर शर्मा का जब खाएंगे तब उसमें डाल दूँगी। तब तक हमारा जो यहाँ बेसन था, ये भी देखिए लाल हो गया, कलर चेंज हो गया बेसन का। तो हमारा हलवा बन गया है, और अब मैं कर लेती हूँ पूजा फटाफट से, क्योंकि टाइम नहीं है। दर्श को फिर खिला दूँगी। गरम गरम बेसन का हलवा अच्छा होता है, तो हल्का गुनगुना ही खिलाऊँगी उसको। चलिए पूजा करते हैं। जय तुलसा माता, जय तुलसा मैया, जय। ये देखिए कहाँ बैठे हैं आके। तुरंत आते हैं। जय जय माता, जय जय माता, हमको तो मैया कुछ नहीं। जय से हमें
जय करो, जय करो, जय करो। जय शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें ज्ञान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें यहाँ जय पकड़ो 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 पकड़ो, यहाँ जय कर। जय जय माता की। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बोलो सरस्वती मैया की जय। जय करो इसको। बोलो सरस्वती मैया हमें अच्छी अच्छी बुद्धि देना। और देखो हम हनुमान जी की बुक की पूजा कर रहे हैं, अभी हमने पढ़ी नहीं है ये बुक, तो हमें हनुमान जी जैसी खूब शक्ति देना, भक्ति देना, है ना। श्री राम की भक्ति देना, हनुमान जी जैसी शक्ति देना, खूब सारी बुद्धि भी देना, है ना। बहुत बुद्धिमान जी हनुमान जी, है ना। जय चलो। गुड, शाबाश। जय जय। पूजा तो हो गई है, दर्श को भूख भी लग गई है, तो मैं सबसे पहले उसको हलवा ही दे रही हूँ। खा लेगा अगर प्रसाद का, तो जितना खा लेगा उतना अच्छा है। प्रसाद, दर्श के प्रसाद खाने की बारी आ गई है। ये क्या होला है, ये क्या होला है। नखरे हो रहे हैं, कुछ खेलने का चाहिए। लो खाओ, जय माता का प्रसाद जल्दी खाओ। कैसा लगा? अच्छा लगा। जय सरस्वती मैया। तो बेसिकली दर्श जो अपनी कृष्णा की बुक पढ़ता है ना, उसमें वो 4 बुक्स का सेट था। कृष्ण, श्री कृष्ण थे, श्री गणेशा का था, ओम शिवा का था और ओम हनुमाना का था। तो अभी ये ओम हनुमाना वाला जो है ना बुक, ये अभी उसने नहीं पढ़ा है, मैंने उसको पढ़ाया नहीं है, मतलब पकड़ के घूमता रहता है बस, इसलिए फिर मैंने आज इसकी पूजा करवा ली है। ये था मेरे पास एक, तो इसकी आज पूजा हो गई है। आप बस खाना बनाते हैं। हेलो एवरीवन। तो आज लच्छे पराठे बनाए जा रहे हैं और ये दर्श पीछे रो रहा है क्योंकि उसको लच्छे पराठे खाने। ये देखिए एक ऑलरेडी बन गया है, ये देखिए लच्छे, अभी गर्म है, ठंडे हो जाएंगे तो फिर नेहा दिखाएगी। ये देखिए एक सिकरा है तवे पे। हेलो एवरीवन। तो खाना पीना हो गया है, दर्श भी अभी सो रहा है और मैं फ्री हो गई थी। तो आज बसंत पंचमी है और सरस्वती माँ की पूजा करते हैं हम, उनका ध्यान करते हैं। और आज के दिन मौका मिले और हम पढ़े ना या कुछ लिखे ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो बस माँ के आशीर्वाद के रूप में उनका ध्यान करके आज से फिर एक नई शुरुआत करेंगे।
भगवान करे, माता रानी करे मैं कुछ अच्छा लिख सकूं और आप सबको सुना सकूं और आप भी पसंद करें उसे। माँ सरस्वती के आशीर्वाद के बिना तो हो नहीं सकता। तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ अपनी चाय और अपनी बुक के साथ बैठने, यहाँ पे पढ़ूँगी आराम से। कुछ अच्छा लगा तो आपको भी सुनाऊँगी, कुछ ऐसा मिला मुझे जो मेरे दिल को छू जाए और मुझे समझ। असल में मैं पढ़ रही हूँ बशीर बद्र जी की किताब है, उनकी गज़लों का। तो मैं पढ़ रही हूँ बशीर बद्र की गज़लों का, शायरियों का कलेक्शन है एक, मुसाफिर। तो अच्छा तो ये पूरा ही है, लेकिन मुझे समझ में उसमें से बहुत कम आएगा। मेरी समझ अभी वहाँ तक नहीं पहुँची है जहाँ की सोच और समझ के साथ ये बड़े बड़े शायर जिनको सुन के पढ़ के हम लोग सीखते हैं लिखना, ये पहुँच चुके थे, लिख चुके हैं। तो बस मैं पढ़ रही हूँ और अगर कुछ समझ में आया ऐसा अच्छा तो वो आपको सुनाऊँगी। तो देखिए, मुझे एक गज़ल मैं पढ़ रही थी और बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे। कितने आसान शब्दों में कितनी गहरी बातें आप कह सकते हैं, ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आई होप मैं इसके साथ जस्टिस करूं। तो ये कुछ इस तरह है कि गज़लों का हुनर अपनी आँखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। गज़लों का हुनर अपनी आँखों को सिखाएंगे। गज़लों में बहुत कुछ हम कहते हैं लेकिन सीधे सीधे तौर पे कुछ भी नहीं कहते। कई बार सटायर होते हैं, बहुत छुपे हुए, बहुत गहरे गहरे अर्थ होते हैं गज़लों में। तो उसी पे है ये कि गज़लों का हुनर अपनी आँखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह देना समंदर से हम ओस के मोती हैं, कह देना समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। वो धूप के छप्पर हों या छाँव की दीवारें, वो धूप के छप्पर हों या छाँव की दीवारें, अब जो भी उठाएंगे मिलजुल के उठाएंगे। जब साथ ना दे कोई आवाज़ हमें देना, जब साथ ना दे कोई आवाज़ हमें देना, हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठाएंगे। है ना खूबसूरत, बहुत ही प्यारी गज़ल लगी थी मुझे ये। अगली पढ़ते हैं।